अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अपेंडिकुलर स्केलेटन। मैंने आपको क्या बताया था कि अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड द बोन डेट आर प्रेजेंट इन अपेंडेजेस, यानी कि आर्म और लेग में। इसके अलावा पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब जो हैं वो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आएंगे। हमने यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल पहले पढ़ा, देन मैं आप लोगों को क्या बताया, फोर लिम्स पढ़ाए। पेक्टोरल गर्डल में बेटे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ टू पेयर्स। एक हमारे पास आते हैं पेयर ऑफ क्लाविकल्स यानी कि कॉलर बोन्स, देन हमारे पास क्या आती थी, पेयर ऑफ स्कैपुला यानी कि शोल्डर बोन्स। और उसके बाद हमने पढ़े थे फोर लिम्स। मैंने आपको डिटेल से बेटे फोर लिम्स पढ़ाए थे। फोर लिम्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें शामिल थी मैंने आपको बताया। सबसे पहले यहाँ पे एक लॉन्ग बोन आती है, डैट इज़ नोन एज ह्यूमरस। उसके बाद फिर हमारे पास दो फर्दर बोन्स आएंगी, वन इज़ अल्ना एंड वन इज़ रेडियस। रेडियस और अल्ना के बाद देर आर कार्पल्स। कार्पल्स कितने थे, 18 नंबर थे। कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स आए थे, दे आर 5 इन नंबर। और उसके बाद हमारे पास क्या आए थे, फिलेंजेस आई थी और दे आर 14 इन नंबर। डिटेल से हमने इसको पढ़ लिया था बेटे। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डैट इज पेल्विक गर्डल। आपकी बुक का पेज नंबर 263 आप लोग ओपन करेंगे। हम स्टार्ट लेंगे आज पेल्विक गर्डल से, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। नंबर सी, पेल्विक गर्डल, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन हम पढ़े हैं, पेक्टोरल गर्डल और फोर लिम्स हमने पढ़ लिया है। आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, डेट इज पेल्विक गर्डल। इट इज मेड अप ऑफ टू हिप बोन्स, ईच हिप बोन कंटेन थ्री बोन्स, डेट इज इलियम, ischium एंड pubis. In each hip bone there are bony socket called acetabulum that is composed of the fusion of three bones. The two hip bones are joined at the front by pubic symphysis, a cartilaginous joint that connect the pubic bone at the midline of the body. सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेटे डैट इज पेल्विक गर्डल। क्या चीज़ पढ़ेंगे, पेल्विक गर्डल, ठीक है। पहले आपने जो पढ़ा था, जो हमारे आर्म्स के साथ आ रहा था, डैट इज पेक्टोरल गर्डल था ना वो। अब जो लेग्स के साथ हम जो जिसका पढ़ेंगे कनेक्शन, डैट इज क्या होगा, पेल्विक गर्डल होगा। ये दोनों में फ़र्क है इन दोनों गर्डल। ये एक कौन सा है, पेक्टोरल है, और एक कौन सा हमारे पास आएगा, पेल्विक आएगा। अच्छा, अब पेल्विक क्या है बेटे, इट इज मेड अप ऑफ टू हिप्स बोन। ये किससे मिलके बना हुआ है, दो हिप्स बोन जो हैं हमारी, उनसे मिलके ये बनता है। यहाँ पे दो बोन्स इन्वॉल्व हैं और हर हिप बोन जो है वो अगेन इट कंसिस्ट ऑफ थ्री बोन्स। समझो इसको, मैंने क्या कहा, बेसिकली यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, दो हिप्स बोन, ठीक है। दो हिप बोन है, एक राइट है एक लेफ्ट है। हर हिप बोन अगेन जो है वो किससे मिलके बनी हुई है, वो बनी हुई है तीन बोन से मिलके, ठीक है। उन तीनों बोन्स के क्या नाम है, आपकी बुक में उनके नाम यहाँ पे राइट लिखे हुए हैं, इलियम, ischium एंड प्यूबिस, ठीक है। ये तीन नाम्स हैं, हर हिप बोन के अंदर तीन बोन्स प्रेजेंट है, उनके ये नाम है। उसके बाद आते हैं आपकी एक और चीज़ आती है, डेट इज नोन एज एसिटेबुलम एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। ये दो न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको अंडरलाइन करो, मैं आपको बताती हूँ व्हाट आर दीज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिटेबुलम की, ठीक है। हर हिप बोन के अंदर बेटे एक बोनी सॉकेट प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिटेबुलम कहते हैं। और ये किस चीज़ से मिलके बनता है, ये मिलके बनता है तीन बोन से। मैंने आपको क्या कहा बेटे, हर हिप बोन के अंदर एक बोनी सॉकेट, एक स्ट्रक्चर है, दैट इज जस्ट लाइक बोनी सॉकेट, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटेबुलम कहते हैं। और एसिटेबुलम जो है, ये तीन बोन जब फ्यूज होती हैं तो उनकी फ्यूजन से जो है ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे, डेट इज न्यू नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। दो हिप्स बोन जो हैं वो ज्वाइन होंगी किसके ज़रिए, प्यूबिक सिम्फाइसिस के ज़रिए, ठीक है। ये क्या चीज़ है, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, आपकी डेफिनेशन भी बुक में आ सकती है बेटे। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है, ये दो हिप बोन जो हैं ये एट द फ्रंट जो हैं ये ज्वाइन होंगी। और ये किसके ज़रिए ज्वाइन होती हैं, ये ज्वाइन होती हैं बाय प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। और ये जो आपका वर्ड है डैट इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि ये एक जॉइंट है, दिस इज द फॉर्म ऑफ जॉइंट।
किस तरह का जॉइंट है? ये है कार्टिलेजिनियस जॉइंट है और ये कनेक्ट करता है प्यूबिक बोन को एट द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। बॉडी के मिड लाइन को ये कनेक्ट करेगा किसके साथ? प्यूबिक बोन के साथ। इज दैट क्लियर? तो ये हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया पेल्विक गर्डल। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, पेल्विक गर्डल जो है वो 2 हिप्स बोन से बन के बनता है, ठीक है। 2 यहाँ पे हिप बोन आएंगी और आगे फर्दर हर हिप बोन जो है वो 3 बोन से मिलके बनेंगी। कौन कौन सी 3 बोन है? इलियम है, इस्कियम है और प्यूबिस है। और उसके बाद 2 नई टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी थी, एसिटाबुलम और प्यूबिक सिम्फाइसिस। मैंने आपको क्या कहा था कि हर हिप बोन में एक बोनी सॉकेट प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज एसिटाबुलम। और ये किससे मिलके बनता है? यहाँ पे जो है 3 बोन्स की बेटे क्या होगी? फ्यूजन होगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है प्यूबिक सिम्फाइसिस। मैंने आपको क्या बता दिया कि 2 हिप्स बोन जो हैं वो फ्रंट साइड पे क्या हो जाती हैं? ज्वाइन कर जाती हैं। ज्वाइन करके जो वो स्ट्रक्चर बनाएंगी डेट इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। और प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है इट इज़ अ जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट है जो कि कनेक्ट करता है प्यूबिक बोन को एट द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अगर हम पीछे आते हैं बेटे, जहाँ पे स्केलेटन की डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे अगर आओ मैं आपको ये सारा समझाती हूँ। हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल पढ़ा ना हमने, ये पेल्विक गर्डल है। ये सारा पार्ट जो है दिस इज नोन एज पेल्विक गर्डल, ठीक है। इसको याद रखना है आपने। पेल्विक गर्डल में हमारे पास टोटल 2 यहाँ पे बोन्स आएंगी, दे आर हिप्स बोन्स, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? हिप बोन कहते हैं। और इनका नंबर कितना है? दे आर 2 इन नंबर, ठीक है। ये पेल्विक गर्डल है, एक ये और एक ये। और इनको आम सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं? हिप बोन्स कहते हैं। एक ये है बेटे और एक ये है, ठीक है। दे आर नोन एज पेल्विक गर्डल। आपको पता चल गया कि पेल्विक गर्डल जो है वो हमारी बॉडी में किस जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये उसकी लोकेशन है, दिस इज नोन एज पेल्विक गर्डल। क्लियर? आगे चलते हैं बेटे। आगे आपके पास आएगा जो हमारा अगला टॉपिक है जिसको हमने पढ़ना है, डैट इज पार्ट नंबर डी। उसी पेज पे नीचे आ जाओ। हाइंड लिम्स, ठीक है। ईच हाइंड लिम, लेग, एंकल, फुट एंड टोज कंसिस्ट ऑफ 30 बोन्स। 30 को अंडरलाइन कर लो आप लोग। नंबर 1, बारी बारी हम सारे अब इसको स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं, देन मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। 1, फीमर। इट इज़ अ लॉन्ग थाई बोन। इट हेड्स फिट इनटू द एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल। 1, पैटिला और नी कैप. It is embedded in the long tendon which runs over the knee joint. 1 tibia and 1 fibula. Tibia or shin bone is a large bone in the leg. Fibula or outer bone is a thin bone that joins the tibia just below the knee joint and just above the ankle. Number 4, 7 tarsal. These are short bones which are tightly attached to form the ankle. 5, metatarsal. These bones articulate with the tarsal and phalanges to form the sole of the foot. 14, phalanges. Each toe has 3 phalanges while the big toe comprises 2 phalanges. हमने क्या पढ़ लिया? हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, डैट इज हाइंड लिम। हाइंड लिम क्या चीज़ है? ईच हाइंड लिम, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? हमारे कौन कौन से ऑर्गन आ जाएंगे? कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स आ जाएंगे? लेग्स आएंगी, एंकल आएंगे, फुट आएंगे और टोज आएंगे। ये क्या है? ये बॉडी के पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। इसको हम ऑर्गन नहीं कहते, ऑर्गन तो अंदर हमारे प्रेजेंट है। तो हाइंड लिम में कौन कौन से पार्ट्स शामिल हो गए बेटे? लेग है, एंकल है, फुट है और टोज है। और टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो हाइंड लिम में प्रेजेंट है वो कितनी है? दे आर 30 इन नंबर, ठीक है। अब 1 बाय 1 इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आता है फीमर। क्या आता है? फीमर। फीमर क्या होती है? इट इज़ अ लॉन्ग थाई बोन, ठीक है। ये थाई बोन है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। इसका जो हेड है वो फिट होता है किसके अंदर? एसिटाबुलम के अंदर। एसिटाबुलम अभी मैं पेल्विक गर्डल में आपको पढ़ा के आई हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको उसकी डायग्राम भी दिखाती हूँ। पेल्विक यानी कि फीमर क्या चीज़ है? ये लॉन्ग थाई बोन है और इसका नंबर क्या है? 1 है। ये एक बोन है जो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसका हेड जो है वो फिट होता है किसके अंदर? पेल्विक गर्डल का एक पार्ट है डैट इज एसिटाबुलम, उसके अंदर जो है इसका पार्ट जो है वो फिट होगा। नंबर 2 क्या होता है? 1, पैटिला और नी कैप, यानी कि एक नी कैप या एक पैटिला जो है वो
प्रेजेंट होता है लेग के अंदर, क्या कहते हैं उसको, नी कैप कह लेंगे या पैटिला कहेंगे, लेकिन इसका नंबर कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज़ एम्बेडेड इन द लॉन्ग टेंडन, ये लॉन्ग टेंडन के अंदर बिल्कुल फंसी होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है, एम्बेडेड होती है, और ये नी जॉइंट के अंदर मतलब पूरा जो नी जॉइंट है उसके अंदर जो है ये जाएगी। उसके बाद आपके पास आगे फर्दर जो है वो 2 बोन्स आएंगी, एक टीबिया और एक फाइबुला। टीबिया भी एक होगी और फाइबुला भी जो है वो भी एक होगी। टीबिया और शिन बोन जो है ये लार्ज बोन है किसकी, लेग की, कौन सी, टीबिया, ठीक है। और फाइब्यूला जो है वो आउटर बोन है और ये थिन बोन है, ये क्या करेगी, ये ज्वाइन करेगी बेटे किसको, टीबिया को, जस्ट बिलो द नी बोन। जो हमारा नी है ना, हमारा जो घुटना होता है, ये जो जॉइंट है, नी जॉइंट है, बिल्कुल उसके नीचे जो है प्रेजेंट है, और ये एंकल तक जाएगी। एंकल का पता है ना, हमारा जो बिल्कुल जहाँ से हमारा फीट स्टार्ट होता है, पाँव स्टार्ट होता है, वहाँ पे बेटे एंकल प्रेजेंट होता है। तो ये जो टीबिया और फाइबुला की हम बात कर रहे हैं, ये स्टार्ट कहाँ से होंगे, ये जो हैं ये स्टार्ट होंगे हमारे जहाँ से नी जॉइंट स्टार्ट हो रहा है, और ये ख़त्म कहाँ होंगे, जहाँ से आपका यानी कि एंकल जो है शुरू होता है वहाँ तक ये जो है ख़त्म हो जाएंगे। एक ही टीबिया प्रेजेंट है और एक ही यहाँ पे फाइबुला प्रेजेंट है। टीबिया जो है वो लार्ज बोन है इन द लेग, और जो फाइबुला है ये आउटर बोन है, थिन बोन है, और ये ज्वाइन करती है टीबिया को जस्ट बिलो द नी जॉइंट और जस्ट अबव द एंकल। उसके बाद आपके पास जो बोन आती है डेट इज 7 टार्सल्स, यानी कि जो नेक्स्ट बोन है उसका नाम क्या है, टार्सल है, और उनका नंबर कितना है, 7। दे आर 7 इन नंबर। दे आर शॉर्ट बोन्स और ये टाइटली अटैच होती हैं एक दूसरे के साथ, और ये क्या स्ट्रक्चर बनाएंगी, दे फॉर्म एंकल। एंकल का पता है ना, सारे आप लोग फैमिलियर हैं एंकल से। तो छोटी छोटी बोन्स हैं जिनको हमने क्या नाम दे दिया बेटे, टार्सल का नाम दे दिया। टार्सल का जो टोटल नंबर है वो कितना है, 7 है, और ये टाइटली एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एंकल। उसके बाद अगली जो बोन्स आएंगी दे आर नोन एज मेटाटार्सल्स। क्या कहते हैं, मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स का जो नंबर है वो कितना है, 5 है। दे आर 5 इन नंबर्स। ये बोन्स आर्टिकुलेट करेंगी यानी कि ज्वाइन होंगी, जुड़ी होंगी किसके साथ, टार्सल्स के साथ और फिलेंजिस के साथ, और ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं हमारे फुट का सोल, जो नीचे वाला एरिया है पाँव का, सोल है जो हमारे पाँव का, वो जो है वो मेटाटार्सल बनाते हैं। मेटाटार्सल 5 ही नंबर होते हैं। ये आर्टिकुलेट करते हैं किसके साथ, टार्सल्स के साथ और फिलेंजिस के साथ, और क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटे, ये हमारे पाँव का, हमारे फुट का सोल बनाएंगे, ठीक है। और इनका नंबर कितना होगा, 5 होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास आता है फेलेंजिस का, यानी कि जो फिंगर्स हैं पाँव की जो आएंगी, हमारे फुट की जो आएंगी, दे आर 14 इन नंबर। हर उंगली में, हर फिंगर जो पाँव की है उसमें 3 फेलेंजिस होती हैं, लेकिन जो बिग टो है यानी कि जो हमारा अंगूठा है पहले वाला जो पाँव का, फर्स्ट वन, उसमें जो है वो 2 फेलेंजिस होंगी, बिल्कुल हैंड की तरह। हैंड में भी हर फिंगर में 3 फेलेंजिस थी, लेकिन थंब में कितनी थी, 2 थी। इसी तरह हमारे फुट में भी हर फिंगर में कितनी फेलेंजिस होंगी, 3 होंगी, लेकिन फुट में कितनी होंगी, 2 होंगी। क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में सबसे पहली बोन हमारे पास कौन सी आई, फीमर आई। फीमर कितनी है, 1 है। उसके बाद आगे आता है आपके पास नी कैप या पैटेला, ठीक है, वो कितना है, 1 ही है। उसके बाद 2 बोन्स आती हैं, एक टीबिया और एक कौन सी आएगी, फाइब्यूला। उसके बाद आपके पास आएंगी टार्सल। टार्सल्स कितनी होंगी, 7 इन नंबर होंगी, और ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगी, एंकल बनाएंगी। टार्सल्स के बाद क्या आएंगे बेटे, मेटाटार्सल्स आएंगे, और इनका टोटल नंबर कितना होगा, 5 होगा, और ये क्या बनाएंगे, कंबाइन होके सोल ऑफ द फुट बनाएंगे। और इन द एंड आपके पास क्या आएंगे, फिलेंजिस आएंगे, और फिलेंजिस का टोटल नंबर कितना होगा, 14 होगा। क्लियर। अगर अब आप लोग डायग्राम में देखते हैं, अगर हम लोग पीछे स्केलेटन पे आए, यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी, यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हो एंड तक जाओ, ये सारा का सारा आपका क्या है, दिस इज योर हाइंड लिम्ब, ठीक है। जो पूरी आपकी लेग है इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइंड लिम्ब कहेंगे। अब इसी डेक को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले ये तो आपकी 2 हिप्स बोन आई, ठीक है, इनको हमने क्या नाम दिया, पेल्विक गर्डल का नाम दिया। उसके बाद यहाँ से आपके शुरू हो जाता है क्या, हाइंड लिम्ब, ठीक है। हाइंड लिम्ब में हमारे पास क्या आ जाएगी, लेग आएगा, पूरी लेग आएगी, हमारा एंकल आएगा, हमारा फुट आएगा, ठीक है, और हमारे टोज आ जाएंगे, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर में हाइंड लिम्ब में।
अब बेटे इस हाइंड लिम्ब को मैं आपको डिटेल से इसका एक एक पार्ट यहाँ पे डायग्राम में जो है वो दिखाती हूँ और समझाती हूँ। हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहली बोन डेट इज़ नोन एज फीमर। ये एक ही है, सिंगल है। ये देखो ये लेग में जो लॉन्ग आपको सबसे बड़ी लंबी सी बोन एक नज़र आती है, डेट इज़ नोन एज फीमर। ये सिंगल है, ये एक है, राइट में है और एक लेफ्ट में है। दिस बोन इज़ नोन एज फीमर। इसको क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। इसका हेड जो है ये फिट होता है, हेड यानी कि इसका जो सिरा है जहाँ से ये बोन स्टार्ट हो रही है, ये फिट होता है किसके अंदर, पेल्विक गर्डल के अंदर। ये पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल का पार्ट एसिटाबुलम जो है उसके अंदर ये फीमर जो है वो उसके साथ लगी होती है, उसके साथ फिट होती है, ठीक है। तो ये पहली बोन जो है, जो सबसे बड़ी बोन आपको ये जो नज़र आ रही है, दिस बोन इज़ नोन एज फीमर। और ये एक है, एक राइट लेग में और एक लेफ्ट लेग में। इसका नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद जो अगली बोन आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिला कहते हैं, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, नी कैप कहते हैं। यानी कि जहाँ पे आपके नीज प्रेजेंट है, अगर आप उसको हाथ लगाओ अपने नी को तो यहाँ पे सर्कल एक गोल सा जो है आपको अपना नी फील होता है, गोल सर्कल की फॉर्म में एक बोन नज़र आती है, ये बोन, ठीक है। इस बोन को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिला कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, नी कैप कहते हैं, ठीक है। और ये इम्बेडेड होती है किसके अंदर, इम्बेडेड होती है बेटे, ये इम्बेडेड होती है लॉन्ग टेंडन के अंदर, ठीक है। ये एक इधर है, एक इस लेग में। इसके बाद नी कैप के बाद जो बोन आएंगी वो दे आर 2 इन नंबर। एक बोन ये है और एक बोन ये है, ठीक है, 1 2। ये इनका नंबर कितना है, 2 है। एक बोन जो बड़ी वाली आपको नज़र आ रही है, जो लार्ज बोन है, देखो ये लार्ज है, ये स्मॉल है। जो लार्ज बोन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टीबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, टीबिया कहते हैं, या इसको शिन बोन भी कहते हैं। और ये लार्ज बोन है किसकी, हमारी लेग की। इसके साथ ही एक स्मॉल बोन प्रेजेंट होती है जो कि थिन है, यानी कि पतली है, बारीक होती है एज कंपेयर टू टीबिया, ठीक है। इट इज़ थिन बोन, ये बारीक बोन होती है। और ये किसके साथ जुड़ी होती है बेटे, टीबिया के साथ जुड़ी होती है, नी जॉइंट से भी जुड़ी होती है और यहाँ से भी जुड़ी होती है टीबिया के साथ। इस बोन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस बोन इज नोन एज फाइब्यूला। क्या कहते हैं इसको, हम लोग फाइब्यूला कहते हैं। क्लियर हो गया, ये टीबिया, ये क्या हो गया, फाइब्यूला हो गया। उसके बाद आगे फर्दर नीचे आओ तो यहाँ पे जो बोन्स प्रेजेंट हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7। टार्सल, ये जो बोन छोटी छोटी सी आपको नज़र आ रही है, इन दोनों बोन्स के बिल्कुल नीचे, इन बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, टार्सल्स कहते हैं। दे आर शॉर्ट बोन्स। ये क्या है, ये शॉर्ट बोन्स हैं। और देखो 1 2 3 4, ये 5 6 और 7, ये इनका टोटल नंबर क्या है, 7। दे आर 7 इन नंबर। और ये कंबाइन होके क्या बनाती हैं, आपके पाँव का एंकल बनाती हैं, ठीक है। क्या बनाती हैं, एंकल बनाती हैं। उसके बाद जो अगली बोन्स आती हैं, दे आर नोन एज मेटाटार्सल। ये देखो ये जो लंबी लंबी नज़र आ रही है ना आपको, इनको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाटार्सल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाटार्सल्स। 1 2 3 4 5, दे आर 5 इन नंबर। इनका टोटल नंबर कितना है, 5 है। उसके बाद जो अगली बोन्स हमने पढ़ी थी, दे आर फिलेंजिस, ठीक है। फिलेंजिस 1 2, एक ये और ये, ठीक है, ये सारी फिलेंजिस हैं। जो फर्स्ट 4 फिंगर्स हैं आपके पाँव की, उनमें 3 फिलेंजेस प्रेजेंट हैं। और जो थंब रीजन होता है उसमें कितनी हैं, दे आर 2 इन नंबर। तो टोटल फिलेंजेस जो आपके पाँव में होंगी, जो आपके फुट में होंगी, वो कितनी होंगी, दे आर 14 इन नंबर। फिलेंजेस का टोटल नंबर कितना होगा, 14। मेटाटार्सल कितनी होंगी बेटे, 5। टार्सल कितनी होंगी, दे आर 7 इन नंबर, ठीक है। और ये जो मेटाटार्सल है, ये आपके फीट का क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी सोल ऑफ द फुट, ठीक है। फिर उसके बाद आपके फिलेंजेस आ जाएंगी। तो ये सारा हमने क्या रीजन पढ़ लिया, यहाँ से ये रीजन क्या था, पेल्विक गर्डल। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये सारा का सारा क्या था, दिस इज ओवर हाइंड लिम्ब, ठीक है। ये हाइंड लिम्ब थे। और फिर हमने हाइंड लिम्ब के सारे पार्ट्स मैंने आपको अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ाए, फीमर था और आगे सारा हमने डिटेल से पढ़ लिया। अच्छा, अब हमने क्या किया बेटे, हमने अपना जो आपका स्ट्रक्चर था डेट इज़ नोन एज अपेंडिकुलर स्केलेटन, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। जिस तरह से, अगर आप यहाँ पे मैं आपको दोबारा इन बोन्स के नाम लिख के दिखाऊंगी, जैसे पहले अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक्सियल स्केलेटन के भी जो है वो नेम्स लिख के दिखाए थे, याद है ना। यहाँ पे हमने एक्सियल स्केलेटन के भी नेम्स मैंने आपको एक टेबल की फॉर्म में लिख के दिखाए थे। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्रेनियम बोन्स। यहाँ पे हमने क्या पढ़ी थी, फेशियल बोन्स।
फिर मैंने आपको क्या बताया था, वर्टिबल कॉलम, ठीक है। वर्टिबल कॉलम के बाद एक बोन हमारी यहाँ पे रहती थी, डैट इज नोन एज रिब केज। उसे क्या कहते थे, रिब केज थे। रिब केज में का मैंने टेबल नहीं बनाया था। क्यों टेबल नहीं बनाया था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बोन्स प्रेजेंट थी, तो मैंने उनका टेबल ड्रॉ नहीं किया, आपको ओरली बता दिया था। मैं बता देती हूँ दोबारा से। या ये हमारा क्या था, एक्सियल स्केलेटन था। एक्सियल स्केलेटन में बेटे हमारे पास जितनी बोन्स थी मैंने सारी की सारी आपको टेबल की फॉर्म में लिख दी थी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिसिंग जो रह गई थी वो क्या थी, रिब केज थी। रिब केज में टोटल बोन्स हमारे पास 25 आती हैं। रिब्स कितनी थी, दे आर 24 इन नंबर, यानी कि 12 के पेयर्स में प्रेजेंट थी। और स्टर्नम में हमारे एक स्टर्नम जो था वो प्रेजेंट था, तो 24 रिब्स होगी, एक स्टर्नम हो गया, तो टोटल बोन जो रिब केज की होंगी वो कितनी होंगी हमारे पास, दे आर 25 इन नंबर। आज बेटे आपको फिर मैं एक टेबल की फॉर्म में सारा का सारा जो हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा है उसको भी हम लोग एक टेबल की फॉर्म में राइट कर लेते हैं, ताकि आपको ईजिली बोन्स के नेम जो हमने अभी पढ़े, जो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन किए, तो आपको उनको याद करना जो है वो थोड़ा सा ईजी लगेगा। अगर आपके पास जो है वो सारी रिटन फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में लिखी होंगी ना, तो उनको याद करना आपके लिए ज़्यादा ईजी होता है। इसलिए मैं आपको टेबल की फॉर्म में जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो सारा का सारा मैं आपको राइट करवाती हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ इसको राइट करो। लेट्स स्टार्ट विद द अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे लेते हैं अपनी, अपेंडिकुलर, APPENDICULAR, अपेंडिकुलर स्केलेटन, अंडरलाइन करो, ठीक है। यहां पे हम लिख लेते हैं बोन नेम, बोन नेम, और यहां पे हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ बोन्स, ठीक है, नंबर ऑफ बोन्स। क्लियर, ओके। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे 4 मेन चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ पेक्टोरल गर्डल। क्या पढ़ा था हमने, पेक्टोरल गर्डल बेटे, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, GIRDLE। टोटल यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल में हमारे पास कितनी बोन्स आएंगी बेटे, हमारे पास आएंगी 4 बोन्स। कितनी आएंगी, 4। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ 4, ठीक है, 4 बोन्स आएंगी। कौन कौन सी होंगी, बोन्स के नाम हम लिखेंगे यहाँ पे। पहले हमारे पास आती हैं क्लैविकल, CLAVICLE, क्लैविकल, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं। वो भी मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। दूसरी यहाँ पे क्या थी, स्कैपुला, ऐसे था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शोल्डर बोन कहते हैं, ठीक। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और इनका नंबर कितना था, 2, दे आर 2 इन नंबर, ठीक है, 1 ऑन ईच साइड। एक राइट साइड पे प्रेजेंट थी और एक लेफ्ट साइड पे हमारी बॉडी के नेक के प्रेजेंट थी। और स्कैपुला कितने होते हैं, दे आर आल्सो 2 इन नंबर, 1 ऑन ईच साइड, ठीक है। क्लियर, समझ आ गई। ये हमने क्या पढ़ा था, पहले पेक्टोरल गर्डल पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अपर लिम्ब, यानी कि अपर लिम्ब को हमने क्या नाम दिया था, फोर लिम्ब, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 4 लिम्ब्स, ठीक है, FORE, 4 LIMBS, लिम्स, 4 लिम्स, यानी कि जो आपका पूरा आर्म हमने पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था ना, पहले पेक्टोरल गर्डल था, उसके साथ ही क्या चीज़ अटैच थी, हमारा 4 लिम्स अटैच थे। अब सारी इसकी हम बोन्स के नेम लिखेंगे। यहाँ पे जो टोटल नंबर है बोन्स का वो कितने हैं, दे आर 60 इन नंबर। इनका टोटल नंबर कितना है, 60 है, ये आपने याद रखना है। मैं यहाँ पे पूरा नंबर लिख दिया है कि दे आर 60 इन नंबर। अब इनके हमने नाम लिखने हैं। पहले आता है आपका ह्यूमरस, HUMERUS, देन रेडियस, रेडियस के बाद क्या आएगा, अल्ना, अल्ना के बाद क्या आएगा, कार्पल्स, कार्पल्स के बाद क्या आएगा, मेटाकार्पल्स, फिर क्या आएंगी बेटे, फिलेंजिस, PHALANGES, ठीक है, समझ आ गई। ये हमारी 4 लिम्ब की बोन्स के नाम है। अब इनका यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगी। ह्यूमरस कितनी है, दे आर 2 इन नंबर। रेडियस कितनी है,
रेडियस भी हमारे पास 2 इन नंबर हैं। उसके बाद अल्ना 2 इन नंबर। कार्पल कितनी है हमारे पास? टोटल 16 है, 8 पर रिस्ट, ठीक है। मेटाकार्पल कितनी है? 10। टोटल कितनी है? 10 है, 5 पर हैंड, यानी कि एक हाथ में कितनी होगी? 5, दूसरे हाथ में कितनी होगी? 5, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 5 पर हैंड, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फिर आती है फिलेंजिस, वो उनका नंबर कितना है? 28, 14 पर हैंड, 14 पर हैंड। समझ आ रही है? अब देखो मैंने ये क्या लिखा, इसको ज़रा पढ़ो। हमने यहाँ पे लिखा ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या है? हमारा अपर आर्म की बोन होती है और दे आर 2 इन नंबर। फिर मैंने लिखा रेडियस, यानी कि 4 आर्म, ये भी 2 इन नंबर है। अल्ना कितनी है टोटल? ये भी हमारे पास 2 है, ठीक है, दोनों आर्म्स की कंबाइन करके यहाँ पे लिखी हुई है। कार्पल कितनी है? 16। टोटल जो बोन्स है हमारी बॉडी में वो 16 है, 8 पर रिस्ट, यानी कि एक 8 साइड पे और एक जो 8 है वो दूसरी साइड पे। फिर उसके बाद आती है मेटाकार्पस, दे आर 10 इन नंबर, 5 पर हैंड, ठीक है ना। एक हाथ में भी 5 है, दूसरे हाथ में भी 5 है, टोटल नंबर कितना हो जाएगा इनका? 10 हो जाएगा। उसके बाद आती हैं फिलेंजेस, यानी कि हमारी फिंगर्स की बोन, दे आर 28 इन नंबर, 14 पर हैंड, यानी कि एक हाथ में 14 है, राइट हैंड में भी और लेफ्ट हैंड में भी कितनी है हमारे पास? 14 है। तो 14 और 14 को जब हम कंबाइन करें, दोनों हाथों की फिलेंजेस काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 28 हो जाएंगी। क्लियर? अब हम चलते हैं बेटे नेक्स्ट की तरफ, डेट इज पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल, यहाँ पे मैं लिखती हूँ पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल की टोटल बोन्स कितनी है? 2। उनका टोटल नंबर कितना है? 2 है। उनके नाम क्या क्या है मैं वहाँ यहाँ पे लिखती हूँ, हिप बोन्स, BONES, ये टोटल हिप बोन्स हैं। इनको हम लोग आम लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कॉक्सल भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉक्सल बोन्स भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ बोन्स, दे आर 2 इन नंबर, ठीक है, ये 2 इन नंबर है। उसके बाद आपके पास आएगा बेटे हमारा लोअर लिम्ब आएंगे। फोर लिम्स को हम लोग अपर लिम्स भी कहते हैं। आर्म ऊपर वाली साइड पे प्रेजेंट है ना, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? अपर लिम्स भी कहते हैं। और जो नीचे हमारी लेग्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? लोअर लिम्स भी कहते हैं। लेकिन जो टर्मिनोलॉजी हम उनके लिए यूज़ करते हैं, डैट इज़ नोन एज, क्या आ जाएंगे हमारे? वो हाइंड लिम्स होंगे। तो यहाँ पे बेटे मैं हाइंड लिम्स ही लिखूंगी, हाइंड लिम्स। क्लियर? और हाइंड लिम्स की टोटल बोन्स कितनी होती हैं? दे आर आल्सो 16 नंबर। फोर लिम्स भी 60 थी, ये भी 60 ही होंगी। अब इन बोन्स के नेम हम बारी बारी यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है यहाँ पे जो बोन आती है, डेट इज नोन एज फीमर। क्या कहते हैं उसको? फीमर कहते हैं, ठीक है। फीमर का नंबर कितना है? टोटल फीमर कितनी है? दे आर 2 इन नंबर। अगली बोन आपके पास आएगी पैटिला, PATELLA, पैटिला। और या पैटिला को हम लोग क्या कहते हैं? नी कैप भी कहते हैं, ठीक है। ये कितनी है? दे आर आल्सो 2 इन नंबर। उसके बाद आपके पास आएगी यहाँ पे TIBIA, टिबिया, ठीक है। और ये कितनी है? इट इज आल्सो 2 इन नंबर, ठीक है। फिर आपके पास आती है फाइब्यूला, ठीक है। इसका नंबर कितना है? इट इज आल्सो 2 इन नंबर। ये भी, इसके भी 2 ही नंबर हैं। फिर आपके पास आते हैं एंड पे टार्सल्स। टार्सल्स हमारे पास आएंगे। टार्सल्स कितने हैं? ये हमारे पास हो जाएंगे टार्सल 14 इन नंबर, ठीक है, 7 पर एंकल। टार्सल के बाद बेटे हमने क्या पढ़ा था? टार्सल के बाद जो नेक्स्ट बोन हमारे पास आएगी, डेट इज नोन एज मेटाटार्सल्स, ठीक है, मेटाटार्सल्स, TARSALS। मेटाटार्सल्स के बाद क्या आएंगे? आपके एंड पे आ जाएंगी फिलेंजेस, ANGES, ठीक है। अच्छा बेटे ये क्या हो गया? मेटाटार्सल हो गया। हमने क्या पढ़ा था कि हर फीट में कितने मेटाटार्सल्स होंगे? 5 होंगे, ठीक है। टोटल नंबर इनका कितना होगा? 10 होगा।
और ये कितनी होंगी 5 पर फुट, ठीक है। हर फुट में कितने होंगे 5 होंगे। इसके बाद आती हैं फेलेंजेस, टोटल कितनी थी ये 28 होंगी, 14 पर फुट। अब ये टोटल बोन्स जब आप लोग सारी हमारे जो फीट एंड के काउंट मतलब जो हाइंड लिम्ब है जब काउंट करें ना टोटल बोन्स सारी ये, तो ये टोटल बोन बनती हैं हमारे पास 60। अब अगर आप इसको नोट करो, इसको गौर करो बेटे, ये सारा मैंने आपको एक टेबल की फॉर्म में जो है वो बोन्स के नाम लिखवा दिए। इनको हम एक दफ़ा रीड आउट करते हैं। मैंने आपको क्या लिखवा दिया, अपेंडिकुलर स्केलेटन को हमने डिटेल से पढ़ा और यहाँ पे राइट किया। सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, पेक्टोरल गर्डल आते हैं। दे आर 4 इन नंबर। बोन के नेम यहाँ पे क्या क्या हैं, क्लेविकल और स्कैपुला, और इनका नंबर कितना है 2 क्लेविकल्स है, 1 ऑन ईच साइड। ये 1 राइट किया हुआ है मैंने, ठीक है। और स्कैपुला कितने हैं टोटल, दे आर आल्सो 2, 1 ऑन ईच साइड। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे राइट किया 4 लिम्स। 4 लिम्स का जो टोटल नंबर है क्या है, दे आर 16 नंबर्स। इनका टोटल नंबर कितना है 60 है। इनके बोन्स के नेम कौन कौन से हैं, ह्यूमरस। ह्यूमरस किसको कहते हैं, अपर आर्म को कहते हैं। अपर आर्म की बोन्स कितनी हैं 2 हैं। रेडियस किसको कहते हैं, 4 आर्म को, वो कितनी है हमारे पास 2। अल्लाह किसको कहते हैं, यानी कि मीडियल फोम आर्म है, ये भी कितनी है 2 है। फिर आपके पास आते हैं कार्पल जो बनाते हैं हमारी रिस्ट बोन, और ये कितनी है टोटल 16 है, और हर हैंड में कितनी है 8 है। फिर आते हैं मेटल कार्पल्स। मेटल कार्पल्स कंबाइन होकर क्या बनाते थे, पाम बनाते थे हाथ का, और एक हाथ में एक हैंड में 5 होती हैं, तो दोनों में कंबाइनली कितनी होगी, टोटल 10 हो गया इनका नंबर। उसके बाद आपकी फिलेंजेस यानी कि फिंगर बोन्स आती हैं। फिंगर्स की जो बोन्स हैं दे आर, एक हाथ में कितनी फिंगर्स की बोन प्रेजेंट है 14, और जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी 28 हो जाएंगी। क्लियर। उसके बाद हमने नेक्स्ट शुरू किया था पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स थी, और वो कौन सी थी, हिप बोन्स। टोटल नंबर क्या था 2 था, एक राइट और एक लेफ्ट थी। फिर हमने पढ़ा हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स की जो टोटल बोन्स थी बेटे वो कितनी थी, दे आर 16 नंबर। कौन कौन सी थी, फीमर। फीमर आपकी क्या थी, थाई बोन थी। फीमर को थाई बोन कहते हैं, मैंने आपको भी पढ़ाया था। दे आर 2 इन नंबर। फिर हमने क्या पढ़ा था, पैटिला यानी कि नी कैप, दे आर आल्सो 2 इन नंबर। एक राइट लेग में था और एक लेफ्ट लेग में प्रेजेंट था। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, टिबिया। टिबिया यानी कि शिन बोन कहते हैं इसको, और ये कितनी थी, ये भी 2 इन नंबर थी, एक राइट लेग में और एक लेफ्ट लेग में। फिर हमने क्या पढ़ा, फाइब्यूला। फाइब्यूला जो है ये लेटरल लो लेग में प्रेजेंट थी, और इसका भी 2 इन नंबर था, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया टार्सल। टार्सल कितने हैं, या ये 14 इन नंबर्स हैं टोटल बोन्स, और एक आपके फीट में कितनी, एक फुट में होती हैं 7 होती हैं, तो दोनों के कंबाइन जब हम करेंगे 7 + 7 कितनी बोन्स हो जाएंगी 14 हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास आते हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल ये कंबाइन होके हमारे फुट का क्या बनाते थे, सोल बनाते थे। एक फुट में 5 मेटाटार्सल प्रेजेंट होते हैं, और जब दोनों फुट की बात करेंगे तो टोटल मेटाटार्सल कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। इसी तरह फिर हमारे पास आती हैं फेलेंजेस यानी कि फिंगर बोन्स। तो जब हम फुट की फिंगर बोन्स की बात करते हैं तो एक फुट में 14 जो है वो फिलेंजेस प्रेजेंट होती हैं, और जब दोनों फुट की कंबाइनली बात करेंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी आपके पास 28। ये सारी हाइंड लिम्स की हैं। हाइंड लिम्ब की टोटल बोन्स को जब आप काउंट करोगे तो दे आर 16 नंबर। 4 लिम्ब की भी 60 हैं, और जो हाइंड लिम्ब है उसकी भी 60 ही बोन्स हैं। दोनों की बोन जो हैं वो सेम है। क्लियर। जबकि पेक्टोरल गर्डल में 4 हैं और पेल्विक गर्डल में जो हैं वो 2 हैं। तो बेटे मैंने आपको ये भी एक टेबल ड्रॉ करके दे दिया ताकि आप लोग इजीली बोन्स के नाम जो है वो याद कर सको। आई होप कि इससे आपको ज़्यादा जो है वो आसानी होगी, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, और इजीली आप बोन्स के नाम जो है वो याद कर सकते हो। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ जॉइंट्स। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा आपको पढ़ के जॉइंट्स का। ठीक है, तो कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।